आज ही टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को ये टॉपिक्स जो है वो तो जितने अधिक बार आप रिवीजन करोगे सिलेक्शन के नजदीक उतने ही आप पहुंच जाओगे। ध्यान रखना मेरी बात को। नमस्कार साथियों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सेकंड ग्रेड 2024 की तैयारी जबरदस्त आपकी चल रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही खास आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही मेहनत से कुछ टॉपिक्स जो कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा 2022 वाली भर्ती में किस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ था और लास्ट के महीने में, लास्ट के 20-25 दिन में मैंने जो तैयारी की थी वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको काम आने वाला है। मैं जानता हूं कि समय आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है आपके पास जो है तैयारी के लिए और आपको इधर-उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 10-15 मिनट का वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए जिससे कि आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और आप एक शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए जुड़ जाएंगे। तो साथियों, आपको अब लास्ट के जो 20-25 दिन आपके पास बचे हैं, इन दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से जो आपने तैयारी की है, इतने लंबे समय से आप तैयारी करते आ रहे हो, आपकी जो मेहनत है, उसको अब अंतिम रूप देने का समय आ गया है और वो रूप आप किस प्रकार से दे पाओगे, आपकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, बने रहिए पूरी वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो आप अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक करें और वीडियो को हाइप अवश्य दीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ 7 पॉइंट लिखे हैं और ये 7 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो अब सब मैटर नहीं करता। अंतिम समय में आपकी रणनीति बहुत ज्यादा मायने रखती है और यदि इस समय आपने अपनी रणनीति को सही दिशा में लगा दिया, सही दिशा में आपने अपनी मेहनत की, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहला अपना पॉइंट है, टाइम टेबल को रीडिजाइन करें। जी हाँ साथियों, अभी तक आपका टाइम टेबल जो भी रहा है पढ़ने का, आप सुबह पढ़ते हो या शाम को पढ़ते हो या जो जैसे भी पढ़ रहे हो, आपने सब्जेक्ट वाइज जो टाइम टेबल डिसाइड कर रखा था, अब उसको बदलने का समय है। पहले से जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से अब आपको नहीं पढ़ना है, अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जी हाँ साथियों, आपको अब अपने टाइम टेबल को बदलने की जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? अभी तक आपने कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा है और उसका बार बार रिवीजन भी किया होगा। आशा करता हूं 2 से 3 बार रिवीजन आपका अवश्य हुआ होगा और यदि आपका 2 से 3 बार रिवीजन नहीं हुआ है तो अब आपके लिए समस्याएं आएंगी। इसलिए अब आपको क्या है कि अपना जो है बिल्कुल गियर चेंज करने की आवश्यकता है और जिनका रिवीजन हो गया है उनको भी गियर चेंज करने की आवश्यकता है। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना है, यानी कि अपने सिलेबस को देखना है। सिलेबस में जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, यानी कि जिनका वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा अंक के आते हैं या जिस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक्स पर अब ज्यादा फोकस करने का समय है, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है और हमको वो टॉपिक्स भी देखने हैं जो आपने अभी तक जो है पढ़े नहीं हैं या आपके लिए नए हैं या आपको याद नहीं है, उन टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। साथियों, छोड़ने वाली कोई चीज नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि मैं इंडियन जीके को छोड़ देता हूं, राजस्थान जीके, करंट इनसे ही पार पड़ जाएगी, तो बिल्कुल आपकी गलतफहमी होगी। आपको हर चीज को पढ़ना होगा। यदि इंडियन जीके आपने नहीं पढ़ी है तो अब आपको उसको देखना होगा, चाहे आप ऊपर ऊपर से देखें या आप उसके एमसीक्यू निकालें, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस जो हैं देखने होंगे। ठीक है, तो हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनको आपको फोकस करना होगा। देखिए, आपको पता है कि हाई वेटेज टॉपिक्स जो है आपके, एक तो राजस्थान जीके जो है, राजस्थान जीके ये बहुत सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक आपका करंट जो 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और इसके अलावा आपकी जो यहाँ पर साइकोलॉजी है ना, वो भी आप देख सकते हो। तो जो भी आपको लगे, इंडियन जीके में ज्योग्राफी जो है बहुत ज्यादा है और पॉलिटी है, तो उसको आप विशेष तौर पर फोकस करिएगा। अगर आपको वर्ल्ड जीके में जैसे महाद्वीप, महासागर वो वाला जो पार्ट है, आप उसको स्किप कर सकते हो यदि आपने अभी तक याद नहीं किया। यदि पढ़ रहे हो उसको पहले से, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो। तो इस समय आपको हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करना है और अपने टाइम टेबल को रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन से मतलब यह है कि अब आपको सुबह जो पढ़ना है उसमें आप नए टॉपिक्स को लीजिए। ठीक है, यानी न्यू टॉपिक्स जो हैं, नए टॉपिक्स को आपको सुबह के समय पढ़ना है। ठीक है, फिर दोपहर में आपको जो है उनका रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपने सुबह पढ़ा है उसका दोपहर में रिवीजन करना है।
शाम को आपको एमसीक्यू निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पर डे करना है, ठीक है। और पर डे का आपको टाइम टेबल बनाना होगा, जैसे कि आज आपने जो कुछ पढ़ा है पढ़ लिया, उसका रिवीजन भी आपका अच्छा से हो गया है। अब कल आपको क्या पढ़ना है उसका आज ही टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को ये टॉपिक्स जो है वो कल पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट कल निकालने हैं। जिस चीज को आप पहले काफी समय में पढ़ रहे थे, अब आपको थोड़ी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। यानी आपने मान लो पहले आप एक दिन में राजस्थान जीके का एक ही टॉपिक पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 4-5 टॉपिक्स निकालने होंगे। या मैं तो ये कहता हूं, जैसे मेरी स्पीड हुआ करती थी, क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए थे, तो मैं नोट्सों को पढ़ा करता था, तो लास्ट के मैं कंप्लीट सिलेबस को, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को कंप्लीट को 15 दिन में निकाल लिया करता था। लास्ट में मेरी स्पीड ये चल रही थी, ठीक है। तो अब आपको डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप कितना फास्ट लिस्ट को रिवीजन कर सकते हो। जितने अधिक बार आप रिवीजन करोगे, सिलेक्शन के नजदीक उतने ही आप पहुंच जाओगे। ध्यान रखना मेरी बात को। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अधिक से अधिक रिवीजन के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट है, अपने टाइम टेबल को आपको रीडिजाइन करना ही पड़ेगा। पहले जो पढ़ रहे आ रहे हो उस तरीके से नहीं पढ़ना है। अब आपको सोचना है सिलेक्शन के लिए हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। दूसरी चीज, हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनकी पहचान कैसे करें भाई। अब पहचान करने का क्या तरीका है कि हाई वेटेज टॉपिक है। एक तो इसका सीधा तरीका यह है कि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में ये देखिए कि किस टॉपिक्स कौन सा पार्ट अधिक है, कौन से पार्ट के जो है ज्यादा मार्क्स हैं। दूसरा, उस पार्ट में भी जो हाई वेटेज टॉपिक हैं, अपन ने देख लिया राजस्थान जी के ज्यादा अंक की है, लेकिन राजस्थान जी के तो बहुत अथाह है, तो वो उसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी पहचान कैसे करें। इसके लिए आप ओल्ड पेपर्स देखिए, आरपीएससी के जो पिछले 5 साल के पेपर हैं उनको देखिए। उनमें जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर करना होगा, ठीक है। तो वहां से आप ओल्ड पेपर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक्स ये हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। वैसे जैसे मैं राजस्थान जी की में बात करूं तो आपको जो ये टॉपिक्स हैं, आयोग है, आपके 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, ये तो अवश्य देख लेने चाहिए। यहाँ से हमेशा एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से अवश्य आएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी सामान्य रूप से जो पूछी जाती है वो भी आपको देख लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, वहां आपको एमसीक्यू जो है पिछले साल के वो निकालने की आवश्यकता है। और बाकी जो फिक्स राजा दिए हुए हैं, उन फिक्स राजाओं के बारे में अब आपको फटाफट पढ़ने की जरूरत है कि भाई महाराणा प्रताप दिए हुए हैं, तो महाराणा प्रताप के बारे में मुख्य मुख्य पॉइंट जो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्सों को पढ़ने की जरूरत है कि ये मुख्य पॉइंट है इसके बारे में। फिर राय, जैसे कि राय सिंह है ना, और मान सिंह है, इनके बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपको फटाफट से निकालने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका रिविजन करना है। अगली बात है कि रोजाना मॉक टेस्ट दें प्लस उसका एनालिसिस करें। आपको क्या करना है कि मार्केट में अब बहुत सारे मॉडल पेपर आ गए हैं। मैंने भी एक मॉडल पेपर का जो रिव्यू किया था, आप उस वीडियोस को देख सकते हो। तो मॉडल पेपर बहुत सारे मार्केट में हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उस मॉडल पेपर को ले आइए, यानी वो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। और उसमें ओएमआर शीट भी आती है। आप फिक्स एग्जाम के बराबर टाइम लगा कर बैठिए। 2 घंटे का पेपर होता है फर्स्ट पेपर, तो आपको 2 घंटे का टाइम लेकर बैठना है, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट का पेपर 3 घंटे का है, तो 3 घंटे का टाइम लेकर बैठना है। सब्जेक्ट के लिए भी आपको जो है एमसीक्यू करने हैं। तो आपको मॉक टेस्ट पर डे देना, पर डे कम से कम एक मॉक टेस्ट अवश्य देना है। और उसमें ये एनालाइसिस करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मेरे नेगेटिव हुए और कितना मेरा स्कोर हो रहा है। अब जहां हमने गलतियां की हैं, जो जो प्रश्न हमारे गलत हुए हैं, उनको याद करना है, उन टॉपिक्स पर आपको काम करना है। उन टॉपिक्स की जो है आपको मैंने अगला पॉइंट ये बनाया है कि कमजोर टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और उनका रिवीजन करें। जो कमजोर टॉपिक्स हैं आपके, मॉक टेस्ट दिया है आपने, और जिन जिन में आपके नंबर कटे हैं, जिन जिन टॉपिक में, उनकी लिस्ट बना लें और उनका अब रिवीजन करें दोबारा से कि ये नंबर कटे तो क्यों कटे, यानी आपके कहीं ना कहीं पढ़ने में कमी है, ठीक है। तो उन चीजों को आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप पर डे 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट अवश्य दें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि आप एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, वो भी काफी हद तक जो है वहां कम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली बात है साथियों, नोट्स का फास्ट रिवीजन। जी हाँ साथियों, अब आपको चौथे गियर में अपनी जो है पढ़ाई को शुरू करना है। अब गियर चेंज करने की आवश्यकता है, फुल स्पीड में चलना है, फास्ट रिवीजन करना है नोट्स का। जो भी नोट्स हैं आपके, उनका फास्ट फटाफट रिवीजन कीजिए। याद करिए, मैंने पिछले कई वीडियोज में बार बार कहा है कि स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाइए। क्यों कहा था? क्योंकि वो अब इस समय काम आते हैं। मैंने कहा था कि शॉर्ट नोट्स बनाइए।
शॉर्ट नोट्स इसलिए जरूरी हैं कि लास्ट के 1 महीने में शॉर्ट नोट्सों को 2 से 3 बार पढ़ा जा सकता है। जबकि आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हो या बड़े नोट्स जो आपके पास है उनसे पढ़ रहे हो, तो आप उनका 2 से 3 बार 1 महीने में रिवीजन नहीं कर सकते। और मैंने कहा है साथियों, जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ही नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, उतने ही सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। ठीक है, तो जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं वो अब अपनी फास्ट तरीके से उसका रिवीजन कीजिए। जिन्होंने नहीं बनाए हैं, अब आपको अधिकाधिक एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उनको याद करने की आवश्यकता है, या आपके ने जो अंडरलाइन वगैरह किए हैं नोट्सों को, उन मुख्य पॉइंटों को देखने की आवश्यकता है। फटाफट से करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और ध्यान रखना साथियों, सब्जेक्ट को भी आपको साथ लेकर चलना है, आपको अपने समय को भी बढ़ाना है। यदि आप पहले 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो अब अपने समय को बढ़ाइए। आपको 13, 14, 15 घंटे जो भी हो सके, इतना आप में क्षमता है उतना अपने समय को बढ़ाइए। ठीक है, और उसमें कोशिश करिए कि अपने सब्जेक्ट को अधिक से अधिक जो है टाइम दें, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के आप टीचर नहीं बन पाओगे। सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बहुत जरूरी है। ठीक है, और जीके का पार्ट तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो साथियों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नोट्स का फास्ट रिवीजन करना है। अगला हमारा पॉइंट है एमसीक्यू प्रैक्टिस को प्राथमिकता दें। ठीक है, आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको प्राथमिकता देनी है, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ऐसे करने से एक तो हमारी क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन से आंसर निकालने की क्षमता का विकास होता है। हमको समझ में आता है कि ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं और किस प्रकार से आंसर दिए जा सकते हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको अधिक से अधिक एमसीक्यू निकालने हैं। करंट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको डीपली पढ़ने का जो समय है वो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, नहीं तो अब ऑब्जेक्टिव निकालिए करंट के अधिक से अधिक, है ना। तो चाहे वो जीके हो या आपकी सब्जेक्ट हो, वहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक से अधिक निकालने ही हैं। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है उनको अधिक से अधिक प्राथमिकता आपको देनी है। छठा पॉइंट है अपना साथियों, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपको लगता है कि हर बार हम जबरदस्त मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन साथियों, इस सिलेक्शन नहीं होने का मुख्य जो कारण रहा है वो है ये पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको सिलेक्शन से बाहर कर देती है। होता क्या है कि आपने तैयारी जबरदस्त की और वहां 100 क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर की बात कर लेता हूं, 100 क्वेश्चन है, 100 में से आप वहां पर अटेम्प्ट कर आए ज्यादा, आपने मान लो वहां 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, 85 क्वेश्चनों को आप करके आए हो, लेकिन घर आकर आपने देखा कि आपके सही क्वेश्चनों की संख्या तो 50 ही है और 35 हो गए गलत। ठीक है, अब 35 जो गलत हैं इनकी नेगेटिव मार्किंग लगा लीजिए साथियों। नेगेटिव 1/3 होती है सेकंड ग्रेड में, यानी कि लगभग 12 क्वेश्चन और माइनस हो जाएंगे, यानी कि 38 ही क्वेश्चन आपके राइट रह गए, यानी आप दौड़ से बाहर, सीधे सीधे बाहर हो गए हैं। इसीलिए आप अगर ये नेगेटिव का ज्यादा वो रिस्क नहीं लेते तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के करीब हो सकते थे। ध्यान दीजिएगा, कई बार हुआ है आपने मान लो क्वेश्चन किए हैं 80 और आपके सही हैं 60 का स्कोर बहुत अच्छा होता है सेकंड ग्रेड में, लेकिन 20 गलत भी हैं। और ये गलत जो हैं आपको लगभग 7 को नेगेटिव करेंगे, 7 नेगेटिव होंगे तो आपका 53 ही रह जाएगा स्कोर यहाँ। लेकिन अगर आप यहाँ लगभग 65 क्वेश्चन ही करे होते, 65 या 66 क्वेश्चन ही करे होते, तो 6 ही क्वेश्चन गलत होते और उसके 2 क्वेश्चन कटते, तो आपका स्कोर 58 होता, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता। ठीक है, इसलिए आपको नेगेटिव से बचना है और इस नेगेटिव से बचने का एक ही तरीका है साथियों, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, मॉक टेस्ट दें। और मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको नेगेटिव से बचने में काफी मदद मिलेगी। और साथियों, 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट है हेल्थ और माइंडसेट पर ध्यान दें। जी हाँ साथियों, यदि आपने ज्यादा पढ़ने पर ही ध्यान दिया, आप दिन रात पढ़े हुए हो, ना नहा रहे हो, ना खा रहे हो और सिर्फ पढ़ रहे हो ना, आपने 18 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन आप नींद नहीं ले पा रहे हो प्रॉपर, तो साथियों आप हो सकता है 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको सबसे जरूरी यह है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अपनी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, नींद प्रॉपर लें। ठीक है, कम से कम अब आपको 5 घंटे तो नींद लेनी ही है। ठीक है,
5 घंटे तो आपको नींद लेनी है। अब इसको आप डिवाइड कर ले भाई, 1 घंटे आप दिन में सो लें, 4 घंटे रात को सो लें, उसके अलावा बाकी समय आपने पढ़ाई पर देना है, इधर-उधर तो नहीं घूमना है। मोबाइल, सोशल मीडिया सबसे आपको दूरी बनाए रखनी है, रिश्तेदार, परिवार वालों सबसे दूरी बना लीजिए। लास्ट के 20-25 दिन आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। यदि ये 20-25 दिन आपने मेहनत कर ली, तो पूरी ज़िंदगी आराम काट पाओगे। लेकिन अगर आपने ये 20-25 दिन थोड़ा आलस से कर लिया, अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो फिर दोबारा से वही महाराणा प्रताप है और वही तलवार है, वही दोबारा से आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी साथियों, है ना? अगली भर्ती तैयार है, तो उसके लिए फिर आ जाइए दौड़ में और फिर मेहनत करिए। यदि आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी है, तो एक बार ही ढंग से मेहनत कर लीजिए, 20-25 दिन का समय बचा है, ढंग से लग जाइए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, विश्वास ही आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट के पास में स्किप करोगे तो हाइप बटन मिलेगा, उसको हाइप करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।